तेरा मेरा नाता के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि महामहिम व्यास जी के माला उतारने की कोशिश करते हैं। व्यास जी उनका हाथ पकड़ लेते हैं, लेकिन वह दोबारा से कोशिश करते हैं और व्यास जी की माला उतार लेते हैं। व्यास जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दूसरी तरफ आले खुश हो रहा होता है। वह फिर उनके हाथों की जो पहना होता है हाथों में वो उतार लेते हैं और धीरे धीरे उनके सारे जो गहने उन्होंने पहने होते हैं वो उतार लेते हैं और उन्हें कहते हैं कि अब आपको ये पदवी नहीं मिल सकती, अब आप इस पदवी से हमने हटा दिए हैं। आलेख नाटक करता है और अपने पैरों में गिर के कहता है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, इन्हें इस पद से मत हटाओ। मामी भी आती है, वो भी रिक्वेस्ट करती है। मामा कहते हैं कि आप इन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी इसकी सेवा में लगा दी है, शिव जी की सेवा में, आप इनके साथ ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन वह किसी की नहीं सुनते और उनके माथे से जो तिलक है उसको भी हटा देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चाहत एक प्रेग्नेंट लेडी को टेस्ट कर रही होती है और कहती है कि इनका ऑपरेशन करना जल्दी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं अभी आती हूँ। एकदम से लाइट भाग जाती है। वो कहती है नर्स से कि ये क्या हुआ। नर्स कहती है कि बाढ़ की वजह से सारी जगह के लाइट और खंभे ख़राब हो गए हैं, अब लाइट का आना मुश्किल है। चाहत परेशान हो जाती है। वो कहती है कि लेकिन ऑपरेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मैं ऑपरेशन करके रहूँगी। बाहर से एकदम अंदर नील आता है बैटरी लेकर। वो बैटरी में तार लगाने की कोशिश करता है। चाहत कहती है नील तुम ये क्या कर रहे हो। वह कहते हैं मैं लाइट लाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम ऑपरेशन की तैयारी करो। और वह कोशिश करने के बाद में ऑपरेशन थिएटर में लाइट आ जाती है। चाहत कहती है कि अब मैं ऑपरेशन शुरू कर देती हूँ जल्दी से जल्दी, और नील वहाँ से चला जाता है। ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है और चाहत बाहर आती है। सब आदमी उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ, सब ठीक है ना। वो कहती है कि हाँ, बच्चा और माँ दोनों सुरक्षित है। सब वहाँ पर चाहत की तारीफ करते हैं। आलेख भी बहुत ज़्यादा खुश होता नील भी बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि मेरी इंटरव्यू की कॉल आ रही है, अब मैं अपना इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, और वह वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि वे पंडित जो आए हुए होते हैं महंत, वो जाने लगते हैं और आलेख उनके पीछे भागता है। कहता है कि अब आप जो पदवी है वो किसे देंगे इनको पदवी से हटाने के बाद में। तो वहाँ पे महंत जो है वो कहते हैं कि इस पदवी के हकदार तुमसे ज़्यादा और कौन होगा, हम तुम्हें ये अब पदवी देंगे। वह खुश हो जाता है। वह कहता है कि ठीक है, लेकिन आप मुझसे वादा करो जब तक सारा काम पूरा नहीं हो जाता आप यहाँ पर किसी को नहीं बताएंगे कि ये पदवी मुझे मिल रही है। तो महंत कहता है कि ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे, और वहाँ से चले जाते हैं। आलेख बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि वह इसी के लिए सब करता है। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि चाहत घर पे पहुंचती है और वह बहुत ज़्यादा खुशी होती है। उसके बाद एकदम से उसे नील का मैसेज मिलता है जिसमें वो बताता है कि नौकरी पक्की हो गई है। चाहत खुश होती है, कहती कि एक खुशखबरी मैं घर वालों को दे के आती हूँ और मिठाई लेके जाती हूँ। वह अंदर रसोई में जाती है तो देखती है मिठाई बनी हुई रखी होती है, हलवा रखा होता है। वह कहती है कि मैं बाबा को ये हलवा खिलाऊंगी और उन्हें खुशखबरी दूंगी। वह हलवा बाहर लेके जाती है। बाहर व्यास जी बैठे हुए होते हैं। वह उन्हें हलवा देती है, कहती है कि लो बाबा, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और ये हलवा खाओ। व्यास जी को गुस्सा आ जाता है और वो हलवे की कटोरी फेंक देते हैं। कहता है कि हाँ, आज तो तुम बहुत ज़्यादा खुश होंगी, जो तुम चाहती थी वो हो गया। चाहत को समझ नहीं आता कि ये किस बारे में बात करे। वह कहते हैं कि मुझसे महंत की पदवी छीन ली गई है, तुम्हारी वजह से तुम यहाँ पे घर आई, मुझे सज़ा मिल रही है, और उसे बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा सुनाते हैं। तभी वहाँ पे नील पहुंच जाता है। नील कहता है कि मुझे भी बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, मेरा भी दिल खून के आंसू रो रहा है, लेकिन इसमें चाहत की क्या गलती है। वह कहता है कि गलती तो मैंने की है जो तुम इस घर में पैदा हुए। तो वहाँ पर नील को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि नहीं, मुझे लगता है कि गलती मेरी है कि मैं इस घर में पैदा हुआ। नील वहाँ से चला जाता है और व्याजी भी वहाँ से चले जाता है। चाँद बहुत ज़्यादा दुखी होती है, कहती है कि आज फिर मेरी वजह से यहाँ पर सब कुछ गड़बड़ हो गया। जब से मैं आई हूँ यहाँ पर सब कुछ उल्टा सीधा हो रहा है। मामा जी कहते हैं बेटा तुम दुखी ना हो, जैसे सरस्वती करती थी, तुम सरस्वती की परछाई हो। सरस्वती भी इन दोनों को मिलाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करती थी। एक बार इन दोनों की बोलचाल बंद थी और उनकी बोलचाल बंद करवाने के लिए वो बगीचे में एक पैर पर खड़ी हो गई। जब तक इनकी बोलचाल नहीं हुई वो खड़ी रही। चाह जाती है और अल्लाह मियाँ से कहती है कि अल्लाह मियाँ बताओ मैं क्या करूं, आप कुछ ऐसा चमत्कार करो जिससे कि इन दोनों बाप बेटे के बीच में जो दूरियां हैं वो कम हो जाए। और चाहत वहाँ पर एक पैर पर खड़ी हो जाती है।
दूसरी तरफ हम देखेंगे कि एक लड़की है जिसका चेहरा नहीं दिखा रहे हैं, वह एक गुड़िया को ले रही है, वह उसके पेज खोलती है, उसमें एक चिप डालती है। उस चिप से आवाज़ आता है कि मैं सरस्वती हूँ, अगर कोई मेरी ये बात सुन रहा है तो मेरी जान खतरे में है, और अगर मुझे कुछ होता है तो मेरी मरने के जिम्मेदार मेरे पति होंगे। और दूसरी तरफ हम देखेंगे कि आलेख जो है वो फोटो से बात कर रहा होता है कि मेरा सपना पूरा होने जा रहा है और मैं मेहनत बनने वाला हूँ। वह अपनी वाइफ सरस्वती से बात कर रहा होता है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होता है। फिर देखेंगे कि नीचे जो नील है वो चाँद को बनाने के लिए आता है कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो बाबा नहीं मानेंगे, उनमें बहुत ज़्यादा घमंड है और वो बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, तुम ये चीज़ छोड़ दो, तुमने रात से कुछ नहीं खाया। चाँद कहती है कि बाबा ने भी तो रात से कुछ नहीं खाया, मैं नहीं हटूंगी जब तक बाबा नहीं मानते। ऊपर से अलकनंदा ये सब देखती है और कहती है कि बाबा की भी एक अलग ही जिद है। और अलकनंदा ऊपर से कहती है कि अब मुझे ही कुछ करना होगा इनका दोनों का व्रत छुड़वाने के लिए। व्यास जी अंदर खड़े हुए होंगे और खाना नहीं खा रहे होंगे, मामा जी उन्हें समझा रहे होंगे कि यहाँ आप भी खाना नहीं खा रहे हैं, वहाँ पर चाहत ने भी खाना नहीं खाया। तो वह कहते हैं कि आपको उसकी चिंता हो रही है दूसरी धर्म की लड़की की, मेरी कोई चिंता नहीं है, उसकी वजह से मुझे जो शिव शंभू की जो भक्ति करने का मौका था वो मैंने गंवा दिया है, मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। तभी वहाँ पर बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। व्यास जी चिल्लाते हैं कि कोई है क्या, कृपया रो रही है, इसे दूध पिला दो। तभी वहाँ पर अलकनंदा दूध की बोतल लेके आती है, कहती है कि मैं दूध की बोतल ले आई हूँ, और जाके उसे बच्ची के पास में रख कर व्यास जी के पास आके खड़ी हो जाती है। तो वह कहते हैं कि ये कौन सा तरीका है, जाके दूध पिलाओ। तो कहते हैं कि मैंने इसकी सारी जिम्मेदारी ले ली है और माँ बनकर अब मैं इसका ख्याल रखूँगी, लेकिन मैंने प्रॉमिस किया है कि जब तक आप खाना नहीं खाएंगे आपकी देती भी खाना नहीं खाएगी। वह कहते हैं कि ये कौन सी बच्चों वाली जिद है। तो वो कहते हैं कि हाँ यही जिद है, जैसा आप जिद कर रहे हो और वहाँ डॉक्टर में मैडम जिद कर रही है वैसे ही मैं जिद कर रही हूँ, आप खाना खाएंगे तभी मैं उसे खाना खिलाऊंगी। तो वह कहते हैं कि ठीक है तुम रहने दो, मैं ही उसको दूध पिला देता हूँ। वो आकर वहाँ पर सोफे पर बैठते हैं। मामा जी अलकनंदा को कहते हैं कि जल्दी से प्लेट लेके आओ खाने की। वह प्लेट लेके आती है और मामा जी के हाथ में दे देती है। वह आज जी जैसे ही दूध की बोतल उठाने वाले होते हैं, वह दूध की बोतल उनके हाथ से ले लेती है और कहती है कि आप ये जब ही ले सकते हैं जब आप खाना खाओगे। तो वह चिल्लाने के लिए मुंह खोलते हैं और मामा जी उनके मुंह में खाना डाल देते हैं। तो वह कहते हैं कि चलो आपका बर्थ टूट गया। अब फिर वह उन्हें बोतल पकड़ा देती है और वो दूध पिलाने लगते हैं। और दूसरी तरफ हम देखेंगे कि मामा जी उनको खाना खिला रहे हैं। ये देखकर अलकनंदा चिल्लाती है खिड़की के पास जाके कि सुनो सुनो, बाबा ने खाना खा लिया, उन्होंने अपना व्रत तोड़ दिया। बाहर आलेख नील और चाहत की बात सुनते हैं तो चाहत खड़ी हुई होती है जो एक पैर पर। नील उसे आके कहता है कि तुम अपना ये छोड़ दो क्योंकि उन्होंने भी खाना खा लिया, अब जल्दी से चलो तुम भी खाना खा लो, तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई। मैं दोनों जाने लगते हैं, तभी चाहत को चक्कर आ जाता है और वह गिर जाती है। नील उसे गोद में उठाकर कम अंदर लेके जाता है। फिर हम देखते हैं कि जो चाहत होती है वो पैर को पानी में डाल के बैठी हुई होती है और नील उसके खाना खिला रहा होता है और उस पर गुस्सा कर रहा होता है। तभी चाहत कहती है कि मैं हॉस्पिटल के लिए लेट हो रही हूँ। नील कहता है कि तुम कहीं नहीं जा रही, तुम्हारी तबीयत खराब है और तुम आराम करो। तो चाहत कहती है कि मुझे मौका मिला है सेवा करने का, ऐसे में व्यक्ति को मैं वो नहीं छोड़ सकती कि आप तो मेरे अच्छे कर्म का फल यही मिल जाए कि व्यास जी को उनकी पदवी वापस मिल जाए, अभी मैं यही चाहती हूँ और मुझे तुम जाने दो, मुझे इस वक्त बहुत ज़्यादा लोगों को मेरी ज़रूरत है। एकदम से बाहर कोई पार्सल लेके आता है। वो पार्सल अलकनंदा लेती है, उसमें इंग्लिश में सरस्वती का नाम लिखा होता है। नवेली बाहर आती है और छुप के कहती है कि अब ये पार्सल जो है वो चाहत को मिल जाएगा और उसे सब कुछ पता चल जाएगा और यहाँ पर आलेख का खेल खत्म हो जाएगा। जो अलकनंदा होती है वह बैठ जाती है और उस पर इंग्लिश में नाम पढ़ने की कोशिश करती है। वह कहती है कि अदत तरीके तो इंग्लिश में लिखा हुआ है और उसे पढ़ने की कोशिश करती सारा, और कहती है सारा अली खान, नहीं नहीं उसका यहाँ पर पार्सल क्यों आएगा। फिर वो बोलते हैं कि सारा
फिर बोलते सारे जहाँ से अच्छा, कहते कि नहीं कोई इस पे क्यों लिखेगा। उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या लिखा होता है। तभी वहाँ चाहत आ जाती है। वह कहती डॉक्टरनी दीदी देखो किसी का कुछ आया हुआ है और इस पर कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है। चाहत वह पकड़ने वाली होती है। तभी वहाँ पर नील आ जाता है कि चाहत तुम अपना कार्ड भूल गई थी और ये लेके जाओ। वह दूसरी तरफ नवेली खुश हो रही होती है कि अब आलेख जी का खेल खत्म हो जाएगा और सबके सामने असलियत आ जाएगी। जैसे ही सरस्वती दीदी का नाम वो देखेगी, हाथ में इसे ले लेगी और जल्दी से इस पार्सल को खोल लेगी। लेकिन अचानक से अलकनंदा वह पार्सल चाहत को देने ही वाली होती है और तभी वहाँ पर मामी आ जाती है। आज का एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।